आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज मंगलवार है, बजरंगबली श्री हनुमान जी का दिवस है। दोस्तों, मंगलवार को ऐसा कौन सा हमारा भक्त होगा, कौन सा हिंदू भाई होगा जो बजरंगबली का नाम नहीं जपता होगा। दोस्तों, आज इसी उपलक्ष्य में प्रत्यक्ष श्री हनुमत कृपा का उदाहरण वृतांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, यह वृतांत मैं अपने देखा सुना हुआ नहीं बता रहा, यह कल्याण पत्रिका में प्रकाशित हुआ है और लगभग 6-7 मिनट का वृतांत होने वाला है। आपसे विनती है कि बने रहिए इस प्रत्यक्ष श्री हनुमत कृपा के वृतांत को सुनने देखने के लिए। और दोस्तों, यह वृतांत 5-7 मिनट में ही समाप्त हो जाएगा। आपको आज मंगलवार का दिन आपका शुभ होगा और आपका विश्वास श्री हनुमान जी में बढ़ता चला जाएगा। बजरंगबली की जय। तो दोस्तों, आइए इस वृतांत को शुरू करने की इजाज़त दीजिए। दोस्तों और मेरे प्रिय भक्तों, यूँ तो परमात्मा की अनुकंपा से हर जगह ऐसी घटनाएं घटित होती रहती हैं जिन्हें देखकर सुनकर उनकी व्यापकता में कोई संदेह नहीं रह जाता। परंतु कभी कभी ऐसी विचित्र घटनाएं भी हो जाती हैं जिनको सुनकर ही मनुष्य को रोमांच ही आता है और भक्ति से उनका हृदय ओतप्रोत हो जाता है। पुरानी बात है, लक्ष्मणगढ़ सीकर राजस्थान में बाबू शिवदत्त राय जी सोमानी फर्म नवलराम सूरजमल सोमानी के एक पुत्र की, जिसका नाम गणपत राय था, उसके एक निकटस्थ कुटुंबी जो कि जोशियों के झाड़ एक पुराना कुआं जिसकी अब मरम्मत हो गई है और कोठी के नाम से पुकारा जाता था, डाल दिया गया। गणपत राय की आयु उस समय लगभग 6 वर्ष की थी। बालक के यकायक लापता होने से गांव में सनसनी फैल गई। घर वालों ने हर गांव का कोना कोना छान लिया, खोज लिया, परंतु हताश होकर उनको कुछ नहीं मिला और वो बैठ गए। जोशियों का वह खेत जिसमें वह कुआं था, लक्ष्मणगढ़ शहर के दक्षिण पूर्व कोने पर पहला खेत था, इसलिए उस ओर के जाट और मालियों के बालक वर्षा ऋतु को छोड़कर अपनी भेड़ बकरियों को प्रायः यहीं इस कुएं के आसपास ही चराया करते हैं। यह कुआं बहुत दिनों से ध्वस्त पड़ा था। इसकी भीतरी कोठी यानी कि दीवार आधी गिर चुकी थी। इसमें पानी नहीं था और गांव वाले जब किसी के घर में कोई सांप बिच्छू आदि निकल आता था तब पकड़कर लाकर इस कुएं में छोड़ देते थे। न इस कुएं का भरवा था, न इसका ऊपरी हिस्सा ठीक से बनाया गया था। इसके ऊपर जाने तथा अंदर झांकने से भी भय लगता था। इसमें गणपत राय के डाले जाने के 3 दिन बाद एक भेड़ बकरी चराने वाला लड़का इस कुएं पर आया और उसने कुछ दूर से ही एक कंकड़ उठाकर कुएं में फेंक दिया। उस कुएं से आती हुई एक स्पष्ट मानवी आवाज उसको सुनाई दी। लड़का डर कर भागा और उसने उस खेत के बाहर गांव की ओर आने जाने वाले 2-4 व्यक्तियों को इस समाचार को कह डाला। धीरे धीरे गणपत राय के घर वालों को भी यह खबर लग गई। वे एक पनडुब्बे यानी कि कुएं में उतरकर काम करने में दक्ष व्यक्ति को साथ लेकर कुएं में देखने के लिए आए। सरकारी सिपाही भी वहां उनके साथ मौजूद थे। तमाशा देखने वालों की भीड़ जमा हो गई थी। श्री ऋषिकुल ब्रह्मचर्याश्रम संस्कृत कॉलेज के तत्कालीन मंत्री बाबू राम निरंजन लाल जी चूड़ीवाल भी वहां मौजूद थे। पनडुब्बे को कुएं में उतारा गया। राजस्थान एक मरुप्रधान प्रांत है। यहाँ कुओं की कोठी
यानी कि दीवार, जिसको नाल भी कहा जाता है, दोहरी चुनी जाती है। एक बार खोदते समय चुनाई ऊपर से नीचे की जाती है और पानी तक पहुंचने पर फिर नीचे से ऊपर के तरफ आती है। इस कुएं की एक नाल आधी गिर गई थी और उसके तमाम ढेले कुएं के अंदर पैंदे में गिर गए थे। यह आधी नाल का घेरा तल के कुछ ऊपर दिखाई देता था। यह आधी नाल का घेरा तल के ऊपर दिखाई देता था। गणपत राय एकदम तली में था, जो करदममय था, तथा यहाँ गिरी हुई नाल के बड़े बड़े ढेले पड़े हुए थे। आदमी पनडुब्बे को अपनी ओर आता देखकर गणपत राय ने उसे अपने को कुएं के बाहर निकालने के लिए कह डाला। पनडुब्बे ने उसको रस्सी में लगी हुई फांसी में, जो बिल्कुल नहीं सरकती, पैर डालकर बैठने और रस्सी को पकड़ने के लिए कहा। लड़के के यह कहने पर कि मुझे ऐसा करने में डर लगता है, उसने ऊपर वालों को एक पीढ़ा, जो खाट जैसा बना होता है, कुएं में उतारने को कहा। ऐसा ही किया गया और चूंकि लड़का 3 दिन तक कुएं के अंदर रह चुका था, उसको बाहर की हवा नहीं लगी थी, इसलिए यकायक बाहर की बाहरी हवा के संपर्क में आने से किसी प्रकार की खराबी की आशंका से उसे रुई के पहलों में लपेटकर बाहर निकाला गया। उस समय तक वहां गांव के बहुत से बाल वृद्ध एकत्र हो गए थे। सभी ने उस बालक को रुई के पहलों में लिपटे हुए देखा। बाहर निकाले जाने के पश्चात जब लड़के से पूछा गया कि तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई, तब उसने उत्तर दिया, मुझे गिरते समय बीच में ही एक आदमी ने अपने हाथों पर थाम लिया था। वही मुझे खाने के लिए रोज चूरम और लड्डू देता था, प्याले में पानी पिलाता था, मेरे पास आकर बैठता था। वह मुझे धीरज भी बंधाता था, खेल खिलाता और एक गुफा यानी कि गड्ढे में सुलाता था। वह लाल लंगोट पहने हुए होता था। इतने दिन तक उसी ने मेरी सेवा और देखभाल की है। उसके मुंह से यह सुनकर लोगों को आश्चर्य हुआ और उनके हर्ष की सीमा नहीं रही। भक्ति से सबके हृदय गदगद हो उठे। सब एक स्वर में बजरंगबली की जय, बजरंगबली की जय बोल उठे। सब भाव विभोर हो गए थे। उनके मस्तिष्क में लाल लंगोट वाले की दयालुता पर विचार और उनकी दयालुता के बारे में सोचें चल रही थी। सूरजमल जी जब तक जीते रहे तब तक हर शनिवार और हर मंगलवार को वहां जाकर महावीर श्री हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाते थे और घी के दिए जलाते थे। तो दोस्तों, यह घटना 1996 की कल्याण पत्रिका में रिपोर्टेड है, जो आपके समक्ष प्रस्तुत की गई। यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य देना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत अवश्य सबसे पहले मिलेंगे। जय बजरंगबली की जय, श्री हनुमान गोसाई जी।